नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। लालू जेल, सुशासन फेल, जनता के साथ खेल ही खेल। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो के जरिए हम साबित करेंगे आपके साथ, आपके सामने, और सबूतों के साथ दिखाएंगे कि क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं। कैसे बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिहार का जो सुशासन है, वो लगातार फेल साबित होता जा रहा है। चलिए पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है नालंदा मेडिकल कॉलेज के सामने की, और तस्वीरों में जो दिख रहे हैं वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से लगातार लोग मंगल पांडे के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। ये नारा लगा रहे हैं कि मंगल पांडे गद्दी छोड़ो, मंगल पांडे गद्दी छोड़ो। दरअसल बिहार में आम जनता इस वक्त परेशान है, बेहाल है और त्राहिमाम कर रही है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए। कोरोना की महामारी ने बिहार को एक तरीके से पस्त कर दिया है। शुरुआती दौर में जिस तरीके से नीतीश कुमार, सुशासन बाबू लगातार ये दावा कर रहे थे कि कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार की तरफ से वो सारे काम किए जा रहे हैं, वो सारी कवायद की जा रही है जिससे जनता की देखभाल की जा सके, जनता की जान बचाई जा सके। बावजूद इसके हालत ये है कि 200 से ऊपर लोगों की मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है। 37,000 के आसपास कोरोना के मरीजों की संख्या इस वक्त हो चुकी है। राज्य में दोबारा जिस वक्त पूरे देश से लॉकडाउन हटाने की बात है, उस वक्त देश में, बिहार में दोबारा लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई जिलों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका आ चुकी है, जो जाहिर सी बात है कि जाते जाते तमाम बीमारियों को खड़ा करके जाएगी। ऐसे में मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की नारेबाजी और उनके खिलाफ जनता के बीच में आक्रोश और गुस्सा बड़ा ही जायज़ दिखता है। पिछले कई दिनों से अगर आपने सोशल मीडिया को देखा होगा या टेलीविज़न चैनल्स देखे होंगे तो आपको ऐसी तमाम तस्वीरें दिखी होंगी जिसमें बिहार में सुशासन फेल साबित होता हुआ दिखा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां लगातार सामने आई हैं, जिसमें कई लोग ये कहते हुए दिखे कि जिस वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया उनके बगल में घंटों तक लाश पड़ी रही, डेड बॉडी पड़ी रही और वो हटाया नहीं गया। ऐसे में जो आदमी कोरोना का संक्रमित था और वो अस्पताल गया, उसके सामने स्थिति ये थी कि उसकी मानसिक स्थिति सामने डेड बॉडी को देख करके बिगड़ रही थी और वो वहाँ से भाग निकला। ऐसी तमाम तस्वीरें आई हैं जिसमें अपने बच्चे को लोग पीठ पर लादे हुए घंटों अस्पतालों के बाहर खड़े रहे और उनको जगह नहीं मिली और बच्चों ने दम तोड़ दिया। कई कहानियां हैं ऐसी, यहाँ तक कि आप समझिए कि एक ज़िले के जो सीएमओ हैं उनकी मौत की खबर आ चुकी है कोरोना से, एक एमएलसी की मौत की खबर कोरोना से आ चुकी है, कई अधिकारी संक्रमित हैं। और हालात ये हैं बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के और स्वास्थ्य अस्पतालों के, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है और लोग वो गुस्सा मंगल पांडे यानी कि जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पर उतार रहे हैं। दूसरी बात समझिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी। मीडिया जब उनसे सवाल करता है तो सुशील कुमार मोदी इस सब का ठीकरा फोड़ते हैं 15 साल पहले आरजेडी की सरकार पर और लालू यादव पर। ये कहते हैं कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने मंत्रिमंडल का विस्तार इतना लंबा चौड़ा किया, इतने पैसे उसमें खर्च किए। अगर उन पैसों से लालू यादव ने बिहार के जिलों में अस्पताल बनवाए होते तो शायद आज ये हालत नहीं होती। हास्यास्पद नहीं लग रहा है आपको? बिहार में पिछले 15 साल से सुशील कुमार मोदी जी आप ही की सरकार है नीतीश कुमार के साथ। लगातार एनडीए वहां पे पिछले 15 सालों से सत्ता में है। इस विधानसभा जो 2015 में विधानसभा बनी, इस विधानसभा में भले आपके पास 54 सीटें आई, लेकिन आपने खेल ऐसा किया कि आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और आप फिर सत्ता में आ गए। आप फिर इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी वहां सरकार की वो साझीदार है जो मजबूती के साथ पिछले 15 सालों से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपका ये कहना शोभा नहीं देता कि 15 साल पहले अगर लालू यादव ने ऐसे नहीं किया तो वैसा हो जाता और वैसा नहीं किया तो ऐसा हो जाता। लालू यादव तो इस वक्त जेल में है, लेकिन आप तो सत्ता में हैं, आप तो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। आपके ऊपर तो इस वक्त आपके बिहार की जनता का पूरा दारोमदार है, पूरा भार है।
आपके लिए इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता, कतई शोभा नहीं देता। लेकिन सुशासन बाबू हैं, ठीक है, सुशासन बाबू ने एक मीटिंग लेकर के मंगल पांडे और जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं उनसे बात की। मंगल पांडे ने पूरा ठीकरा प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पर फोड़ दिया और नीतीश बाबू उनको हड़काते हुए साफ तौर पे ये कहा, जो जानकारी अखबारों के जरिए हमारे पास आ रही है वो ये है कि उन्होंने प्रधान सचिव से कहा कि अगर आपसे ये कोरोना का काल नहीं संभल रहा है, कोरोना में आप बिहार की जनता का भार संभालने की काबिलियत अगर आप नहीं रखते हैं तो आप पद छोड़ दीजिए, आप डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए। दरअसल सुशासन बाबू परेशान हैं। पिछले 4-5 महीनों से लगातार कोरोना काल में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग, खास करके स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में कोरोना है और कोरोना में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया है वो है स्वास्थ्य का। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, लोगों की जान की रक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता बन गई है। लेकिन उन प्राथमिकताओं में सरकार जहां जहां फेल हो रही है, विपक्ष लगातार उस मुद्दे को उठा करके सरकार पर हावी होता जा रहा है। ऐसे में सुशासन बाबू को ये लग रहा है कि अगर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं तो स्वास्थ्य विभाग के या स्वास्थ्य संबंधी जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष हमलावर है, लगातार हावी हो रहा है सरकार पर, ये मुद्दे जनता के बीच में बहुत जगह बनाएंगे, अपनी जनता के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाएंगे और नुकसान हो सकता है, सीटों का नुकसान हो सकता है, वोटों का नुकसान हो सकता है। शायद इसीलिए सुशासन बाबू खुद भले घर में हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग ले करके सुशासन बाबू अपना काम कर रहे हैं, सुशासन चल रहा है। तस्वीर जो भी हो, जनता जिस तरीके से बेहाल हो, चलिए जनता की बेहाली की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले ये वीडियो सुनिए। ये वीडियो है बिहार के एक बीजेपी कार्यकर्ता का, एक बेहद कर्मठ कार्यकर्ता आप इनको मान सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से अभय श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सिवान के बीजेपी प्रखंड के अध्यक्ष के तौर पर अभय श्रीवास्तव काम कर रहे थे। उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया, उनको कुछ शिकायतें थी और वो वीडियो उन्होंने मंगल पांडे को भेजा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को। आप सुनिए अभय श्रीवास्तव क्या कहते हैं, उसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। 2009 से 2015 तक सिवान सदर विधानसभा का सिवान मंगल पांडे अध्यक्ष तक तो हम लोग मंगल पांडे जी को मंटू भैया कहते हैं। और उनके ज़िले में उनके एक अहम कार्यकर्ता का आज यही स्थिति है कि हम हार्ट के बीमारी हैं, सुबह से आकर सिवान के प्राइवेट डॉक्टरों का क्लिनिक कर खाक छानते मारे और मैं एकदम मरने के गाड़ी पे हूँ, लेकिन किसी ने हमारा कोई सुध नहीं लिया। सुना आपने, अभय श्रीवास्तव बेहद रुआंसे स्वर में किस तरीके से मंगल पांडे से अपने जान बचाने की एक तरीके से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल अभय श्रीवास्तव जो बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष हैं सिवान के, उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई, हार्ट प्रॉब्लम है उनको। विधायक की मदद से किसी तरीके से सिवान के सदर अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन लगभग 12 घंटे तक उनके पास कोई भी डॉक्टर देखने के लिए नहीं आया। प्राइवेट में उनको जाने की सलाह दी गई वहाँ के लोगों के द्वारा और वहाँ के कर्मियों के द्वारा, वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन उस वक्त कहीं नहीं जाया जा सकता था। किसी तरह विधायक की मदद से पटना एम्स भेजा गया, लेकिन एम्स में भी डॉक्टर उन्हें देखने के लिए नहीं आए। इलाज के अभाव में अभय श्रीवास्तव जो कि बीजेपी का एक कर्मठ कार्यकर्ता था, मर गया। मौत हो गई अभय श्रीवास्तव की। और मरने से एक दिन पहले जो वीडियो हमने आपको दिखाया, वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी से रिकॉर्ड करवा करके और जारी करवाया था और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी, अपने इलाज की व्यवस्था करवाने की गुहार लगाई थी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी के पास पता नहीं शायद वो वीडियो पहुंचा या नहीं पहुंचा। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभय श्रीवास्तव ने शायद फ़ोन करके भी मंगल पांडे को बताया था। आप सोचिए, मंगल पांडे उसी सिवान से आते हैं। मंगल पांडे का गृह जिला वही सिवान है जिस सिवान का बीजेपी का एक कर्मठ कार्यकर्ता अभय श्रीवास्तव इलाज के अभाव में डॉक्टरों की अटेंड करने की ना करने की वजह से मौत के मुंह में समा जाता है, मर जाता है। ये है
बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता बेहाल है, जनता परेशान है। सुशासन बाबू, आपका सुशासन जो है वो लगातार फेल साबित हो रहा है। लालू जेल में है, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री लालू का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले चुनाव में सामने आज भी लालू का जिंदा रखना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि 15 साल पहले जंगल राज था, तो आज भी हमें सत्ता दीजिए। शायद ये लोग भूल जा रहे हैं कि जनता भी देख रही है कि पिछले 15 साल से जंगल राज नहीं, सुशासन बाबू की सरकार है, जिसमें बीजेपी प्रमुख सहयोगी के तौर पर जुड़ी हुई है। तो जनता सब देखती है, सब जानती है। कहते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।